याद रखना दोस्त, हर चुड़ैल ऐसे ही सुनहरे जाल बुनती है, लेकिन जब तुमसे बेहतर कोई मिल जाए ये तुम्हें ख़त्म कर देगी। बर्फीली हवा के थपड़े में हड्डियों में सिहरन दौड़ रहे थे। दो सिपाही मुस्तैदी से गश्त लग रहे थे। अंदर कैंप में लेटा हुआ अमन उस मीठी आवाज़ के जादू में डूबा हुआ था। गले से ज़्यादा दिल की गहराई से निकली वह आवाज़ पास की बस्ती में रहने वाली फ़कीरों की अलमस्त लड़की नोरा की थी। वो हमेशा बात करती, बगाती या बुदबुदाती रहती। उसकी आवाज़ में जैसे एक तरह की तिरस्कार और उपेक्षा का भाव हमेशा रहता। पता नहीं वह खुद से नाराज़ थी या दुनिया से। तांबे जैसे बाल, सेब जैसे गाल, उस पर यह सुरीली आवाज़। पर याद रखना मेरे दोस्त, हर चुड़ैल पिचासनी जल परियाँ ऐसे है सुनहरे जाल बुनती है। चाहे किसी भी देश की किस्से कहानी उठा लो, हर कहानियों में कुछ न कुछ तो सच्चाई होती ही है, और ये तुम्हें अदृश्य बंधनों में बांध लेती है। वह भी ऐसे कैदी, उन्हें तोड़ना तो दूर की बात, खुद की बेड़ियों को चूमने लगता है। ये तुम्हें एहसास कराती है कि तुम ही खास हो, तुमसे बेहतर और कोई नहीं। सबसे ज़रूरी, लेकिन जब तुमसे मतलब निकल गया और तुमसे बेहतर कोई और मिल गया, ये तुम्हें ख़त्म कर देगी, तुम्हारे दिल के किचरे किचरे कर देगी, खून की आखिरी बूंद भी निचोड़ लेगी। शिकारों में रहने वाली इन जलपरियों, बर्फ परियों से दूर रहो, वरना तुम जिंदा रहोगे मगर मौत से बदतर। मैंने देखी है दोस्त, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। अमन ने रवि की अधूरी बात पूरी की। उससे अक्सर दिल की भड़ास निकालने के दौर में रहते थे और अमन बिन टोके सुनता रहता था, लेकिन आज उससे किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आंखें मूंद बस उस आवाज़ को महसूस करना चाहता था। जब बिन कुछ कहे उसने करवट बदली तो रवि भी खामोश हो गया। जनवरी की सर्दियों में जब आम लोग गर्म आरामदायक घरों में रजाई में भी कांप रहे थे, उन अकल्पनीय परिस्थितियों में भी बॉर्डर पर तैनात रहना बड़े जिगर का काम है। शरीर से ज़्यादा मन की मजबूती और इच्छा शक्ति होती चाहिए। दिमाग को स्थिर रखना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर बस्ती में किसी काम से जाना हो या गश्त लगाना हो, अमन की निगाहें नोरा की तलाश ही लेती थी, और वह हमेशा की तरह देखकर अनदेखा कर देती थी। उसकी फुर्तीली कुशल उंगलियां जिस महारत से कसीदाकारी में चलती थी, वैसे ही रबाब पर थिरकती थी। खूबसूरती तो प्रतिमा का इतना अनोखा संगम जितना दुर्लभ था, उतनी ही बड़ी तादाद उसके दीवानों की थी। पर मजाल वह नाक पर मक्खी भी बैठने दे। पास के शहर का सबसे रईस अधेड़ आदमी बेहद महंगी गाड़ी में बेशकीमती लिबास में उसकी दुकान पर आया। दोबारा सोच लो, बाकी मेरी बात मान लो, यह गाड़ी ले लो, जितना चाहे कैश ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, 7 पुश्ते बैठकर खाएगी। कहाँ बुढ़ापे में इंडिया रगड़ रहे हो? बस अपनी लड़की मुझे दे दो, फिर जो मांगेगे मैं दूंगा। हम फौरन सॉल कॉलिन बेचते हैं साहब, लड़कियां नहीं बेचते फिरते। आप तो इतने अमीर हैं, भेड़ों से लेकर लोगों की ज़िंदगी तक खरीद सकते हैं, क्योंकि अपना ज़मीर, शर्म और आत्मा तो कब की बेच चुके हैं। वह रसोई गुस्से से लाल बबूला हो गया, फिर भी आवाज़ में नमी लाने से भरकस कोशिश करता हुआ बोला, खरीद नहीं रहा, ब्याह कर रहा हूँ। एक बार नोरा से उसकी मर्जी भी तो पूछ लो। बेटी नोरा, क्या कहती हो, शादी करोगी इन साहब से? यह तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे साथ अपनी गृहस्थी बिताना चाहते हैं। अच्छा, पर सोचिए ना, अगर शेरनी लकड़बग्घे के साथ गृहस्थी बसाने चल दे तो आपको कैसा लगेगा? उसे आप शेरनी की मर्जी कहेंगे, वह तो खुद पर बेचारी लानत भेज भेज कर ही मर जाए। अब लकड़बग्घे में थोड़ी सी भी गैरत बाकी होगी तो शेरनी से ख्वाब देखने की बजाय किसी बिल्ली को काबू करने की सोचें, उसकी भलाई इसी में है। नोरा ने बिना सिर उठाए कपड़ों पर बूट कर पूरा करते हुए जवाब दिया। दुकानदार के ग्राहकों से लेकर राहगीरों तक का हंसी के मारे बुरा हाल था। अपमान का असहनीय घुट पीकर गाड़ी धूल उड़ाती नजरों से ओझल हो चुकी थी। अमन भी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया था। अमन, अमन, आंखें खोलो, कैसे हो तुम? अब मिलिट्री हॉस्पिटल में आईसीयू में आवाज़ें गूंज रही थी। रात के किसी पहर जब वो अपनी बाइक से कैंप की तरफ जा रहा था, रास्ते में घात लगाकर किसी ने फायरिंग की थी। उसे 2 गोलियां लगी थी, एक बाह को चीरती हुई निकल गई थी और दूसरी सीने से दिल के करीब से पसलियों को छूती हुई। सही वक्त पर नोरा गांव वालों के साथ मदद के लिए पहुंच गई थी और खून रोकने का इंतजाम के बाद जल्दी से अस्पताल में आई थी। अमन की हालत स्थिर थी, पर वह बेहोश था। बाहर बेंच पर अकेली नोरा सूजी सूजी आंखों लिए बैठी थी। तड़पे 4 बजे भी उसे न सर्दी लग रही थी और न घर जाने की फिक्र। वह तब से वहीं पथराई बैठी थी, एक शब्द भी बोलने बिना, जैसे गूंगी हो। रवि ने चुपचाप उसके पास चाय लाकर रख दी थी। जब अब ठंडी हो चुकी थी, अमन ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने रवि को पाया। रवि ने राहत की सांस ली, ईश्वर का शुक्र अदा किया। उसने बमुश्किल से उठने की कोशिश की। रवि ने उसे इशारे में वापस लेटने को कहा और शरारती लहजे में बोला, मैं तो बस ये बताने आया था कि किस्सों में यही बताते हैं कि सब मरमेड, जलपरियाँ, बर्फपरियाँ बुरी नहीं होती। कुछ डॉल्फिन जैसे ह्यूमन फ्रेंडली भी होती है, जान बचाने वाली सचमुच की परियाँ।
तुम्हें आराम की ज़रूरत है, सोने की कोशिश करो, फिर अपनी नई कहानी भी तो पूरी करनी है। हाय दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में इस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे ए मास्टरियस प्लेस के साथ।